वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कैसे करोगे? जैसे कि देखो, आपको पता है फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जैसे हम मान लेते हैं एक पार्टिकल है फर्स्ट, इसके ऊपर कोई दूसरा, हम बहुत सारे पार्टिकल ले रहे हैं। मान लो आप n पार्टिकल लोगे तो सारे के सारे इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो हम निकाल लेते हैं फोर्स ऑन फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू द सेकंड। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r। मैं इस डिस्टेंस को r12 से लिख रही हूँ, r12 का स्क्वायर इंटू में r12 का डायरेक्शन। आप अपने हिसाब से अपनी डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। अब थर्ड पार्टिकल है, वो भी इसके ऊपर आपका क्या निकालेगा? फोर्स अप्लाई करेगा। तो Q1 Q2 यहाँ पे Q1 Q3, क्योंकि 1 एक थर्ड पार्टिकल लगा रहा है। तो 4 एप्सिलॉन नॉट r13 का स्क्वायर इंटू में r13 की डायरेक्शन। फोर्स आप 1/4 पे लगाते हो तो Q1 Q4 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r14 का स्क्वायर इंटू में डायरेक्शन। तो ऐसे करके हम nth पार्टिकल के ऊपर लगाएं तो फर्स्ट पार्टिकल पे आपका कोई n पार्टिकल है, फोर्स लगा रहा है। तो Q1 डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r1n का स्क्वायर इंटू में r1 की डायरेक्शन। तो अब हमें क्या निकालना है? बस क्या करो, टोटल फोर्स निकालना है। तो इन सारे फोर्सेस को ऐड कर दो। F12 प्लस में फर्स्ट पे थर्ड की वजह से आप अपनी मर्जी से आप पार्टिकल को डिफाइन कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, कौन सी स्केलर है। तो यहाँ से आप करोगे तो देखो Q1 Q2 अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट r12 का स्क्वायर, r12 का डायरेक्शन, 1/3 की वजह से कर देते हैं हम Q1 Q3 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट r13 का स्क्वायर, r13 की डायरेक्शन। तो F1 है तो Q1 Qn डिवाइडेड बाई में 4 एप्सिलॉन नॉट r1 का स्क्वायर इंटू में r1n की डायरेक्शन। अब देखो आपको कैसे इसको समीशन या कैसे करना है। देखो Q1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट सबके अंदर कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले सकती हूँ। Q1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आपकी डायरेक्शन बचती है r1 का स्क्वायर प्लस r13 की डायरेक्शन डिवाइडेड बाई में r13 का स्क्वायर अप टू प्लस r1n का डायरेक्शन डिवाइडेड बाई r1 का स्क्वायर। समीशन में कैसे करते हैं? Q1 अपॉन में 4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज नेट फोर्स है जो आपका समीशन। देखो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको वैसे ही रहने दो, उससे अदर देन चीज़ लो। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, 1 को I ले, r1 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, पुट किया। यहाँ भी 1 r1 का स्क्वायर। आगे देखो ये टर्म सेम है, ये टर्म सेम है। तो हम मान लेते हैं इस टर्म को I हमारी यहाँ कितनी है? 2। तो आपकी I 2 से लेके कहाँ खत्म हो रही है? n तक। तो आप यहाँ से लिख सकते हो 1I इंटू में डायरेक्शन और I। इस टाइप में आप इसका समेशन करके एक आप नेट फोर्स को निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट में हम एक न्यूमेरिकल ट्राई कर रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो मान लेते हैं यहाँ कोई आपका चार्ज पार्टिकल बैठा है Q1, यहाँ Q2 है, दोनों पॉजिटिव है, और आपको यहाँ इसके ऊपर कोई मतलब फोर्स निकालना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? फोर्स क्या होता है? जैसे आप 1 पे निकाल रहे हो तो चार्ज 1, फील्ड दूसरे का। पहले आप देखो डायरेक्शन निकालेंगे, क्योंकि हमें r² चाहिए है। तो ये चार्ज आपका पॉजिटिव है तो इससे डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा अवे। तो ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी E1 इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ फर्स्ट। सेकेंड B पॉजिटिव है तो इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अवे, ये वाला। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस हम मान लेते कितनी है? r है। ये टोटल इस पॉइंट P की। तो यहाँ देखो जितना एंगल यहाँ होगा उतना ही यहाँ है थीटा, यहाँ भी थीटा मान लेते हैं, यहाँ भी थीटा। ठीक है, यदि देखो आप फर्स्ट इसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हो P पॉइंट पे। ठीक है, तो देखो चार्ज P पे होगा जो वही होगा, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज है QP। तो देखो फोर्स ऑन P, तो चार्ज उसका खुद का, फील्ड दूसरे का। फील्ड यहाँ पे क्या है? 2 पार्टिकल, तो 2 फील्ड लेंगे, E1 प्लस में QP E2।
पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह रिप्रेजेंट ना करके हम नेट फील्ड निकालेंगे ऊपर ही, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू पी और नेट फील्ड को ई। पहले हम इसके कंपोनेंट को रिजोल्व कर लेते हैं। देखो E1 का ये कंपोनेंट को इस साइड थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा इसका E1 कोस थीटा, इसका साइन थीटा 90 डिग्री ये हो जाएगा E1 साइन थीटा जो कि से 90 डिग्री में। ऐसे ही इसका E2 का E2 कोस थीटा इसी डायरेक्शन में होगा और यहाँ से इसका E2 साइन थीटा होगा। E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो नेट फील्ड के अंदर आपका हो जाएगा E हो जाएगा E1 कोस थीटा प्लस में E2 कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप जो E1 E2 कब इक्वल होगा, जब Q1 भी हम Q मान लें, Q2 को भी हम Q मान लें, तो उस केस में ये भी हो जाएगा, ये भी E2 के दोनों एक जैसा ही फील्ड एक्सर्ट करेंगे, तो 2E, आप इसको सॉरी E डैश मान लो, ओके, 2E कोस थीटा। एक फील्ड की वजह से निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इसकी वजह से निकाले, क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों से निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये चार्ज अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर क्या होगी ये वाली डिस्टेंस, पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, यहाँ इस डिस्टेंस को हम आर मान के चल रहे हैं, तो यहाँ मैं इसको डी मान लेती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर और डायरेक्शन हो जाएगी आर कैप। ठीक है, तो अब हमें देखो ये डी निकालनी है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए, ये हम मान लेते हैं एक्स। ठीक है, तो आप डी भी निकाल सकते हो, बस फिर क्या करना है डी निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से लगाओ यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर, तो डी हो जाएगा अंडर डी रूट एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। यहाँ वैल्यू पुट करो। कोस थीटा कैसे निकाल सकते हो, कोस थीटा होता है आपका बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये एंगल थीटा यहाँ पे है 90 यहाँ पे है, तो बेस क्या है आपका आर है और डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनियस आपका डी हो जाएगा। बस ये चीज़ें यहाँ पुट करो और आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा, और ई डैश की वैल्यू आप यहाँ पुट करो, तो आप किसी भी पॉइंट के ऊपर ऐसे इस टाइप में फोर्स निकाल सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जब आप जिस पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसका चार्ज चाहे कैसे भी हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव, वो मैटर नहीं करता, मैटर वो चार्ज करता है जिसकी वजह से फील्ड होना है। देखो इस पॉइंट पे आप फोर्स निकाल रहे थे, लेकिन फील्ड तो ये एक्सर्ट करेगा, ये एक्सर्ट करेगा, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव थे, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हमेशा अवे होती है, अवे। ठीक है, इस चार्ज के अवे मतलब टुवार्ड द पॉइंट, इस पॉइंट के टुवार्ड। नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, तब इसकी डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के टुवार्ड होगी। आपको इस पॉइंट पे चार्ज नहीं देखना, आपको ये देखना है भी आप किस पॉइंट की वजह से आप वहाँ पे चार्ज को कैलकुलेट कर रहे हो। ओके।